Students, hope all of you are fine at your place. Today is 1st September 2020 and worksheet number is 25. This worksheet based on comprehension. ये आपकी मोमेंट बुक का सेकंड चैप्टर है एंड यू हैव रीड फर्स्ट चैप्टर अबाउट द लॉस्ट चाइल्ड एंड द सेकंड चैप्टर इज़ द एडवेंचर्स ऑफ टोटो. द एडवेंचर्स ऑफ टोटो वॉज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. यानी कि जो एडवेंचर्स ऑफ टोटो जो चैप्टर है वो रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है. जो राइटर है वो इसके कौन है? रस्किन बॉन्ड. द ऑथर्स ग्रैंडफादर वॉज फॉन्ड ऑफ एनिमल्स. यानी कि जो ऑथर के जो दादाजी थे वो एनिमल्स से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे. ये तो आपको पता ही है, जो पेट एनिमल्स होते हैं उनसे सभी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. ही हैड हिज प्राइवेट जू इन विच ही कैप्ट ए टोटोइज. यानी कि एक प्राइवेट जू भी है उनकी. एक टोटोइज है उसमें, ए पेयर ऑफ रैबिट्स, एक रैबिट का जोड़ा भी है, एंड टेम स्क्वैल, एक पालतू स्क्वैल भी है, एंड एक गोट, और एक गोट भी है. वंस ही बोट टोटो. यानी कि एक बार उन्होंने टोटो को ख़रीदा. ए बेबी मंकी फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर 5 रुपीज़. यानी एक टोंगा ड्राइवर था, उनसे उन्होंने 5 रुपये में मंकी को ख़रीदा जिसका नाम था टोटो. ही वॉज ए प्रेटी मंकी बट वेरी नोटी एंड डिस्टर्बिंग. यानी कि वो बहुत ही प्यारा था बट वो बहुत ही ज़्यादा शरारती और डिस्टर्ब करने वाला था. ऑथर्स ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट वेन एवर ग्रैंड फादर ब्रॉट सम न्यू एनिमल और बर्ड. यानी कि जो ग्रैंड फादर थे जब भी किसी नए एनिमल और बर्ड को ख़रीद के लाते थे, जो ग्रैंड मदर थी नरेटर की, वो काफ़ी फर्स्ट थी. फर्स्ट मतलब परेशान या फिर हंगामा क्रिएट कर देना. काफ़ी परेशान हो जाती थी वो और हंगामा क्रिएट भी कर देती थी. फॉर दिस रीज़न टोटोज़ अराइवल वॉज कैप्ट ए सीक्रेट. इसीलिए जो नरेटर था और जो दादाजी थे उन्होंने डिसाइड किया कि टोटो के बारे में दादी जी को नहीं बताएंगे. वन डे ग्रैंडफादर हैड टू लीव फॉर देहरादून. एक दिन दादाजी को जाना था देहरादून छोड़ के फॉर सम वर्क, सो ही टुक टोटो अलोंग इन ए कैनवास किट बैग. तो उन्होंने अपने साथ टोटो को भी ले लिया और एक बैग में रख दिया. ऑन द वे ही पॉक्ड हिज हेड आउट फ्रॉम द बैग. यानी कि रास्ते में उसने बैग से सर जो है वो बाहर निकाल लिया. पॉक्ड होता है ध्यान खींचना, और जो नोटिस ऑफ द टिकट कलेक्टर, और जो टिकट कलेक्टर था उसके नोटिस में वो आ गया. देयरफॉर ग्रैंडफादर हैड टू पे 3 रुपीज़ एज ए फ़ाइन. और आपको पता ही है जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उनको ट्रैवलिंग करने की इजाज़त जल्दी से नहीं देते, इसीलिए उनको फ़ाइन के रुपीज़ भी पे करने पड़े. When Toto was finally accepted in the home, he was given a comfortable home in the stable. यानी कि लास्ट में टोटो को जो है घर में सबने स्वीकार कर लिया. दादी जी भी मान गई उसको रखने के लिए और वो आराम से स्टेबल में रहने लगा. देयर ही कैप्ट ट्रबलिंग नाना द फैमिली डोंकी. यानी कि वहाँ पे जो नाना थे उसको वो काफ़ी परेशान करता था डोंकी को. ही इन्जॉयड वार्म वाटर बाथ इन कोल्ड विंटर इवनिंग. यानी कि वो नहाने के टाइम भी काफ़ी इन्जॉय करता था इवनिंग में. whenever he went to take bath, he checked the temperature of water first, then took bath, and he had seen grandfather doing so. यानी कि सबसे पहले वो क्या करता, जो पानी होता था उसका टेम्परेचर चेक करता, तब वो नहाता था. क्योंकि ग्रैंडफादर भी थे, वो भी ऐसा ही करते थे, तो उनको देख के जो मंकी था वो भी ऐसा ही करता. ही वॉज ऑलवेज अप टू सम और द अदर मिसचीफ. यानी कि वो हमेशा कुछ ना कुछ शरारतें करता ही रहता था. मिसचीफ होता है शरारत करना. ही टोर द कर्टेन्स. यानी कि कभी वो कर्टेन को फाड़ देता, जो पर्दे वगैरह होते हैं उनको फाड़ देता. क्लोथ्स, वॉलपेपर एंड ब्रोक द डिशेज़. और बर्तन वगैरह भी तोड़ देता था और वॉलपेपर भी ख़राब कर देता था. टोटो वॉज नॉट द शॉर्ट ऑफ पैट दे कुड कीप फॉर ए लॉन्ग. यानी कि टोटो एक ऐसा पैट नहीं था जिसको काफ़ी लंबे समय तक घर में रखा जाए. फाइनली ग्रैंडफादर रिटर्न हिम टू द टोंगा ड्राइवर फॉर 3 रुपीज़. और लास्ट में सब ने यही डिसाइड किया और ग्रैंडफादर ने उसको टोंगा ड्राइवर को वापस दे दिया 3 रुपीज़ में. यानी कि ख़रीदा तो उसको 5 रुपये में था बट उसको वापस दे दिया 3 रुपीज़ में. नीचे के क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, उसके आंसर्स इस कॉम्प्रीहेंशन में से ही बताना है. आपको कम से कम 2 बार इस कॉम्प्रीहेंशन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. रीड द गिवन अबव पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ टोटो.
यानी कि जो ये चैप्टर है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, इसका राइटर कौन है? जेम्स बॉन्ड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रस्किन बॉन्ड या इसाक एसिमोव। सेकंड वन, टोटो वॉज ए प्रीटी मंकी बिकॉज ही, यानी कि वो बहुत ही प्यारा मंकी है क्योंकि वो वॉज अट्रैक्टिव, वो अट्रैक्टिव था। हैड ब्राइट आइज, उसके आइज़ ब्राइट थी। हैड पियरली वाइट टीथ, उसके दांत एकदम सफ़ेद थे। ऑल ऑफ दीज, या इनमें से सभी था। थर्ड वन, ग्रैंडफादर टुक टोटो विद हिम टू डैश इन ए डैश, यानी कि ग्रैंडफादर थे जो टोटो को कहाँ से लाए थे अपने साथ, कहाँ लेके जा रहे थे? दिल्ली पेपर बैग, कानपुर सूटकेस, होम बॉक्स, देहरादून कैनवास बैग, यानी कि जो ग्रैंडफादर थे टोटो को कहाँ लेके जा रहे थे और किस में लेके जा रहे थे, ये आपको बताना है। फोर्थ वन, व्हेन टोटो गोट एक्सेप्टेड ही वॉज प्लेस्ड अलॉन्ग विद नाना द फैमिली डोंकी इन ए, यानी कि टोटो को जब एक्सेप्ट किया गया सभी घर वालों के द्वारा तो उसको कहाँ रखा गया था? जो फैमिली डोंकी था उसके साथ, कैनल में, डैन में, स्टेबल में या पैन में। फिफ्थ वन, टोटो ऑलवेज डैश द टेम्परेचर ऑफ वाटर व्हेन ही वेंट टू टेक बाथ, यानी कि टोटो हमेशा क्या करता था, जो वाटर का टेम्परेचर था जब वो नहाने से पहले जाता था। चेकिंग, चेक्ड या चेक्स या नन ऑफ दीज। सिक्स्थ वन, वाई डिड ग्रैंडफादर रिटर्न टोटो टू द टोंगा ड्राइवर, यानी कि फाइनली ग्रैंडफादर ने क्यों डिसाइड किया और क्यों उसको टोंगा ड्राइवर को दे दिया? फर्स्ट, दे वर नॉट वेल टू डू, यानी कि वो अच्छे से नहीं रहता था। टोटो ब्रोक डिशेज, वो डिशेज वगैरह तोड़ता था। टोटो टोर कर्टेन्स क्लोथ्स, यानी कि वो कपड़े फाड़ देता था, कर्टेन्स वगैरह भी फाड़ देता था। या ऑल ऑफ दीज, या इनमें से सारे। सेवन्थ, टोटो वॉज नॉट द शॉर्ट ऑफ पैट दे कुड कीप फॉर, यानी कि टोटो एक ऐसा पैट नहीं था जिसे कि लंबे टाइम तक रखा जा सके। सम टाइम, एन आवर, लॉन्ग या फ्यू डेज। आई थिंक इसका आंसर मैंने क्वेश्चंस में ही दे दिया। एंड नाइन्थ वन, व्हाट शुड यू हैव डन विद टोटो इफ़ यू वर इन प्लेस ऑफ ग्रैंडफादर, यानी कि जो टोटो था, अगर ग्रैंडफादर की जगह आप होते तो टोटो के साथ क्या करते? कैप्ट हिम, उसको अपने पास रख लेते। सोल्ड हिम, या उसको बेच देते। नेवर ब्रोट हिम, या उसको कभी नहीं खरीदते। सेंट हिम टू ए जू, या उसे जू में बेच देते। लास्ट वन, टोटो वॉज मिस्चीवियस मंकी बट देन शुड बी सेल लीव द एनिमल्स इफ़ यू कांट टेक केयर ऑफ देम, इज इट एथिकल टू डू सो, यानी कि टोटो, सभी जानते हैं कि टोटो एक शरारती मंकी था, बट उसे ख़रीदते टाइम और जब उसको वापस दिया तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? क्या नैतिकता के तौर पे ये सही है? नो, यस, मे बी, एनी अदर। इसमें आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग बता सकते हो कि अगर आप उनकी जगह होते या फिर आपको ये सब सही लगता है या नहीं। ओके, थैंक यू।